विवेक मिश्रा और न्यूज एनडी 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित अमृत विद्यापीठ नकल कराने के मामले में प्रसिद्ध है। यहाँ बैठे शिक्षा माफिया सालाना फीस के साथ प्रति विषय 1500 रुपए लेकर विद्यार्थियों को नकल कराने की व्यवस्था करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जब हमारे संवाददाता मामले की हकीकत जानने के लिए पहुंचे तो मामला देखने लायक था। हमारे संवाददाता अभिभावक बन अमृत विद्यापीठ के चेयरमैन एसके तिवारी के पास पहुंचे, जहां एसके तिवारी ने बताया कि हमारा कॉलेज महर्षि विद्यापीठ जबलपुर से संबद्धता प्राप्त है तथा हमारे यहां अच्छे अंकों से पास कराने की गारंटी ली जाती है। हमारे संवाददाता द्वारा की गई सारी बातचीत को खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। बीएससी की इंक्वायरी करनी थी, नीचे से मैम ने बोला एडमिशन वगैरह की इंक्वायरी हो जाएगी, पूरी इंक्वायरी करनी थी। आप फ्री हो जाइए। फर्स्ट ईयर कराना है, फर्स्ट ईयर करना है। हाँ, फर्स्ट ईयर से ये करेंगे। और दूसरी 10वीं करानी 4 फोटो कापी 6 फोटो चाहिए। अच्छा। और अगर अभी परीक्षा देना है इसी मतलब 16 में 16 का एग्जाम अभी अगले महीने में होगा, तो उसमें आपको फीस बीएससी का 8000 फीस है प्लस 1000 और लगेगा लेट फीस। अगर अगले साल में देना है 17 में तो फिर 8000 लगेगा। 2 मिनट और भी बातें करनी थी। आप फ्री हो जाइए। तो हम ये कह रहे थे सर, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया शक्ति नगर में कि नकल वगैरह की व्यवस्था है। नहीं तो उसी के विषय में और भी कुछ चर्चा करनी थी। तो जैसे मान लीजिए कि अपने को मार्कशीट चाहिए बिना एग्जाम दिए, वो नहीं हो पाएगा। हकीकत जो है सब बता दिया आपको, नहीं बाकी पेपर हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन मार्कशीट नहीं बनेगा। अच्छा, मान लीजिए कि यदि फर्स्ट ईयर ना करके अपन सीधे फाइनल का यदि हाँ फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा पूरा, तब ना फाइनल में नंबर तीनों का चलेगा। नहीं, जैसे कि 12th उनका है 2010 का। हाँ। और उसके बाद अब इतना गैप हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं हो जाता है। प्राइवेट इसीलिए बनाया जाता है कि गैप पे कुछ नहीं तो फिर जैसे जॉब वगैरह का कहीं अप्रोच लगा हुआ है तो उसमें अपन को ये था कि कहीं से हो जाता है यदि, तो इसलिए नहीं ऐसी बात करें तो फाइनल का नहीं हो पाएगा सर। फाइनल नहीं हो पाएगा, आपको फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा। हाँ, तो वही फिर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, 3 साल फिर आगे लग जाएगा। तो आपको बचा जा रहा है ना। हाँ, 1 साल आपको 2 साल और लग जाएंगे। हाँ, अभी 16 का हो जाएगा, फिर 17-18 में फाइनल हो जाएगा। नहीं, यहाँ हमने रिलायंस में एक का जॉब अप्रोच हो गया है वो, तो उसके लिए हमने नहीं हो पाएगा, हम क्लियर बता नहीं हो पाएगा। सब इंटरनेट से जुड़े हैं, सब इंटरनेट से जुड़े हैं, बताइए वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो मतलब जैसे नकल की व्यवस्था है ना कि मतलब परसेंटेज वगैरह सही हो जाएंगे। आप संजय सीरीज खरीद लीजिएगा उससे। कहाँ पे थे? अगसेन बुक स्टॉल में। हाँ हाँ, उसके संजय सीरीज आपको मिल जाएगा जी। थैंक यू। बाकी व्यवस्था सब है, फाइनल आपका नीचे आप बैठते हैं। अब पेपर कब आता है? पेपर कब रहेगा सर? पेपर होगा आपका मार्च में। हाँ, 16 का एग्जाम मार्च में। अच्छा, ओके, थैंक यू। हेलो। जब पत्रकारों द्वारा उनसे स्ट्रिंग की गई वीडियो के बारे में पूछा गया तो एसके तिवारी का यह साफ कहना था कि यह वीडियो फुटेज झूठे हैं और किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। आपके द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है कि यहाँ नकल होती है? नकल यहाँ करते हमारे सेंटर नहीं है, लेकिन आपने बोला कि नकल की पूर्ण व्यवस्था है हमारे सेंटर नहीं है, नकल की व्यवस्था। यानी आप जिस सेंटर में है वहाँ से आपका कुछ गठबंधन है जहाँ
नकल की प्रावधान रखते हैं। नहीं हमारा कोई घटना, अब वो तो देखे भी नहीं चाहते हैं। यानी आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जो वीडियो फुटेज है गलत वो गलत है। महर्षि सेंटर जो आपने बताया, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति से होनहार विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड में स्थित कोटहरी पंचायत के पिपरजोरिया गांव में इन दिनों वहां की मुखिया मुन्नी देवी, राशन डीलर पार्वती, स्वयं सहायता समूह एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारी की मिलीभगत से 149 लाभार्थी का डिटेल्स बनाकर इन दिनों राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। इसके एवज में ग्रामीणों से 100 रुपए लेने की भी बात सामने आई है। 100 रुपए नहीं देने पर राशन कार्ड की सूची से उक्त लाभार्थी का नाम काट दिया जा रहा है। जब इस मामले पर हमारे संवाददाता ने मुखिया से संपर्क किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन पंचायत सचिव बोनीफॉक्स बासी ने बताया कि ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि पैसे लेकर राशन कार्ड बनाया जाए, परंतु पंचायत सचिव भी संदेश के घेरे में उस वक्त आ गए जब उनसे पूछा गया कि राशन कार्ड बनाने के लिए आम सभा कब हुई थी, तो जवाब मिला, याद नहीं कब हुआ था आम सभा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास लोग केवल राशन कार्ड में नाम जुड़वाने आते हैं, किसी का नाम कटवाने क्यों नहीं आते। उक्त बातों से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पंचायत सचिव भी पैसे की उगाही में शामिल हैं, क्योंकि खुटहरी पंचायत के अधिकतर लोग राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। उन्हें सरकारी नियमानुसार लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस मामले पर राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी चिंटू देसाई बुरु ने आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करने को कहा। जब आपूर्ति पदाधिकारी अमित मिश्रा से बात की तो उन्होंने मीडिया को बताया कि किसी भी हाल में मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर नया राशन कार्ड विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम जुटेगा या हटेगा जिनके आवेदन पर उस क्षेत्र के एमओ या प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में कोपागंज के नारा बाजार के समीप मोहम्मदपुर गांव में परीक्षा देने जा रही बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा का अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं उनके साथ चल रही 2 छात्राएं भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना के बाद भाग रहे ट्रक को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना से उग्र होकर ग्रामीणों ने 10 लाख का मुआवजा और स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर छात्रा का शव बीच सड़क पर रखकर जाम कर दिया और मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे, जिसके बाद सीओ सिटी पंकज कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी सुरेंद्र नाथ मिश्र मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया कि आश्वासन के बाद जाम खुल जाए, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने कोई कार्रवाई न होता देख पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जब उप जिलाधिकारी सुरेंद्र नाथ मिश्र से मीडिया ने पथराव और लाठीचार्ज की बात कही तो उन्होंने पथराव और लाठीचार्ज की बात सिरे से नकार दिया। कोई घटना जब हो जाती है तो कभी भी घटना हो जाती है, परिवार के लोग और भी अगल बगल के लोग सब दुखी रहते हैं। वहीं सीओ सिटी पंकज कुमार सिंह ने स्वीकार किया कि बल प्रयोग करना पड़ा है। पथराव में पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया है। एक सड़क दुर्घटना में एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी, जिससे पड़ोसी गाँव वालों ने सुबह सुबह सड़क पर रोक के जाम कर लिया। हालांकि जिस ट्रक से दुर्घटना हुई थी उस ट्रक को पकड़ लिया गया, ड्राइवर को पकड़ लिया, मुकदमा लिखा जा रहा है और बाकी जाम करने वालों और इस तरह से रास्ता निर्मित करने वालों को भी कार्रवाई की जाएगी। क्या पथराव भी किए हैं ग्रामीण के लोग? हाँ, ग्रामीण के लोग पुलिस को देखकर उन्होंने पथराव भी किए। सारी सूचना की हर एक की घटना की अलग अलग मुकदमा किया जाएगा।
महेंद्र राजभर की लड़की है, इंदारा मनकही की, जो बीए की शिवानंद डिग्री कॉलेज की छात्रा थी, जो सुबह परीक्षा देने जा रही थी और यही मोड़ पर, इसी मोड़ पर एक्सीडेंट ट्रक ने कर दिया और तुरंत दम तोड़ दी और प्रशासन के लोग अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। क्या है, कितने बच्चियां थी जो कि घायल हैं? एक बच्ची वही थी जो साइकिल से जा रही थी, उसी को टक्कर लगा है? हाँ जी जी। ट्रक क्या फरार हो चुका है कि पकड़ा गया कहीं? पकड़ा गया है, बता रहे हैं लोग, पकड़ा गया है, कसारा चट्टी पर पकड़ा गया है। और सर उस इतनी गरीब परिवार की बच्ची थी जो परिवार की एक भाग्य होने वाली थी। क्या मांग है? होनहार छात्रा थी। क्या मांग थी? मेरी मांग यही है कि उस बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपया क्षतिपूर्ति मिले तथा उस परिवार को किसी न किसी जगह पर चतुर्थ श्रेणी में नौकरी में रखा जाए कि वो भाग्य विधाता थी, हो सकता है कि वो लड़की नौकरी पा जाती तो इस परिवार संवर जाता। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों को देखने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.newsnd24x7.com पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।